बीजेपी के नेताओं का क्या कहना है? ये INDI अलायंस की वजह से ये हो रहा है या ये पहले से ही सुनिश्चित था, इसी पर कार्यरत थी ये सरकार? देखिए, ये बात तो बिल्कुल तय है कि INDI ये जो अलायंस है, इसके बाद ही जो इतनी ढेर सारी प्रतिक्रिया है वह देखने को मिली है। और आज सुबह से आप देखिए ट्वीट का सिलसिला देखिए, अमित मालवीय ने ट्वीट किया है, JP नड्डा ने ट्वीट किया और सब में एक ही बात कही गई है कि भारत एक भारतीय संस्कृति का हिस्सा है और पूरी बहुत पहले से ये नाम चला आ रहा है और अगर इस पर कोई सवाल उठाता है तो इसका मतलब वो देश विरोधी काम कर रहा है। तो मतलब साफ है कि इंडिया वर्ड, जो इंडिया शब्द विपक्षी गठबंधन ने बना है, उसके विरोध में और उसके विरोध में एक मजबूत एजेंडा बनाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है और ये सिग्नल दिया है। पर अमित, मैं जल्दी से आपसे ये जानना चाहता हूं, ऐसा कहीं विदित है, ऐसा कहीं लिखा है कि ऑफिशियल कम्युनिकेशन के अंदर आप इंडिया की जगह भारत लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? क्या राष्ट्रपति भवन के पास कोई ऐसा प्रोटोकॉल है, कोई ऐसा ध्येय लिखा है कि अंग्रेजी में आप भारत शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते? कहीं लिखा है, कहीं कहा है? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। जदयू के नेता नीरज कुमार ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष का गठबंधन बन गया है, इसीलिए बीजेपी नेता इंडिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी का पन्ना प्रमुख से लेकर सांसद तक राजनीतिक रूप से करा रहे हैं, इंडिया इंडिया है। इंडिया के नाम बदलने की राजनीति में किसी को औकात नहीं है। अंबेडकर का अपमान होगा, यजुर्वेद का अपमान होगा, ऋग्वेद का अपमान होगा। नाम बदलने की कवायद कई जरूर आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि भारत तो हमेशा से रहा है नीरज। लेकिन एक बात बताइए, ऑफिशियल कम्युनिकेशन में, अमित हमारे साथ है, मैं ये प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, कहीं ये लिखा है कि आप इंडिया की जगह भारत शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते? राष्ट्रपति भवन स्वतः यह फैसला ले सकता है, राष्ट्रपति खुद ये फैसला ले सकती हैं कि भाई अब से ये जो जाएगा वो भारत के नाम से जाएगा, इंडिया के नाम से नहीं जाएगा। इसके लिए कोई संशोधन करने की आवश्यकता है क्या? मुताबिक इस तरीके की बाध्यता बिल्कुल नहीं है कि इंडिया नीरज और फिर अमित, नीरज और फिर अमित में क्या प्रस्ताव कोई आएगा कि नहीं। दूसरी अहम बात आनंद की, अब प्रेसिडेंट ऑफ भारत की तरफ से जो इनविटेशन गया है तमाम लोगों को, तमाम राजनयिकों को और तमाम लीडर्स को, एक और महत्वपूर्ण सवाल है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से जुड़े जितने भी, चाहे वेबसाइट की बात करें, ट्विटर की बात करें, फेसबुक की बात करें, अभी वहां प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में या कुछ एक घंटों में प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से वो आएगा कि नहीं, ये भी तमाम सवाल है। क्योंकि एक बदलाव की वजह से कई सवाल खड़े भी हुए हैं, विपक्ष सवाल उठा रहा है, वो एक राजनीति हो सकती है, लेकिन क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि जहां जहां इस्तेमाल होता था वहां प्रेसिडेंट ऑफ भारत हर जगह होगा, ये तमाम चीजें हैं जिन पे अभी कुछ घंटों तक नजर रहेगी या आने वाले दिनों में रहेगी। रही बात प्रस्ताव से होगा, अगर नाम चेंज हुआ है तो, अगर भारत नाम हर जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत ट्वीट इस तरह से आएगा तो क्या आने वाले वक्त में संविधान में संशोधन की आवश्यकता क्यों है नीरज? मैं वही तो कह रहा हूं कि ये भारत नाम तो हमेशा से रहा है, कोई नाम बदलने की बात ही नहीं हो रही। भारत का नाम बदल के कुछ और तो नहीं रखा जा रहा। बस कोई ये एक संस्था एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में एक वो कह रहे हैं कि आज से हमारी पत्रिकाएं, हमारे वहां कम्युनिकेशन में भारत शब्द का प्रयोग होगा, इंडिया का शब्द प्रयोग नहीं होगा। अमिताभ बच्चन ने भी भारत माता की जय कर ट्वीट किया है। उधर उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने भी विपक्ष के सवालों पर पलटवार करते हुए कहा है कि जिन्हें भारत से प्यार नहीं वही सवाल उठा रहे हैं। भारत से किसी को, भारत से सबको प्यार है, आपको भी प्यार है, मुझको भी प्यार है और हर देशवासी को प्यार है। और जिनको भारत से प्यार नहीं है वही उसके बारे में कोई सवाल उठाएंगे। भारत से किसी को, भारत से सबको प्यार है, आपको भी प्यार है, मुझको भी प्यार है और हर देशवासी को प्यार है। और जिनको भारत से प्यार नहीं है वही उसके बारे में कोई सवाल उठाएंगे। को धमकी दे दी और राष्ट्रपति भवन की चौथी मंजिल पर मौजूद उनके दफ्तर को खाली करा लिया गया। यही नहीं, वहां मौजूद स्टाफ को दफ्तर से निकल जाने के लिए कह दिया गया। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक सेना प्रमुख असीम मुनीर के राष्ट्रपति भवन में पहुंचने से पहले ही पाकिस्तानी आर्मी ने चौथी मंजिल को अपने कब्जे में ले लिया। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक सेना ने ये कदम राष्ट्रपति को चुनाव की तारीखों के ऐलान करने से रोकने के लिए उठाया।
क्योंकि पाकिस्तान की सेना और शहबाज शरीफ गठबंधन ये चाहता है कि जितना हो सके चुनाव टाले जाए। इसलिए इमरान खान की करीबी माने जाने वाले राष्ट्रपति आरिफ अलवी के खिलाफ सेना ने ये कार्रवाई की। शिया धर्मगुरु की गिरफ्तारी के बाद पूरे गिलगित बल्टिस्तान में हालात बेकाबू हो गए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने भारत में विलय की मांग तेज करते हुए पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहां के कई इलाकों में हिंसक प्रदर्शन की खबरें भी सामने आई।